क्या दिया मोदी ने यार? हमने मोदी को वोट किया, मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमने मोदी को वोट किया है कि हम पंजाब के रहने वाले हैं। जिला अमृतसर है हमारा, बडाला गांव में हमारा, भोमा बडाला गांव है। कंस्टिट्यूंसी में एमएलए तो हमारे अकाली दल के खड़े होते हैं, हम उसको वोट करते हैं, ठीक है जी। और एमपी हमारा हमेशा बीजेपी का होता है, हम उसको वोट करते हैं। भैया हमने कभी कांग्रेस को अपने कंस्टिट्यूंसी, अरे हमने कभी कांग्रेस को वोट नहीं किया। जो हमारे को मोदी से उम्मीद थी उतने हम निराश हैं मोदी से। 5 साल मोदी के गुजर गए, उसमें किसानों को क्या अच्छा मिल गया वो तो बताइए। मोदी क्या मिल गया किसानों को? अगर वो 5 साल नहीं मिला तो ये 5 साल ये कानून बना के किसानों को क्या दे देगा? जे किसानों नहीं मंजूर तो रद्द कर दो, किसानों वास्ते ही है। तुम कह रहे किसानों के भले वास्ते, किसान नहीं मानते रद्द कर दो, सीधी गल है। ये तो मोदी सरकार तो पता नहीं ऐसी सरकार जैसे अंग्रेजों की सरकार है। जैसे पहले जरवाने राज करते थे कि हम पब्लिक की नहीं मानेंगे, मन की मर्जी करेंगे, चाहे कोई कितना भी। ये किसान हैं जो पागल नहीं है कि इधर बैठे सड़क के ऊपर आके धूल फाते। और हमको दुश्मन थोड़ी है मोदी के, हम तो भारत के किसान है यार। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हम खेती कर रहे हैं। अभी तो यही था कि ये कांग्रेस से कोई अच्छा करेगा तो ये इधर लेकर डुबो रहा है हमारे को, किसानों को, हिंदुस्तान की किसानी को डुबो रहा है। समझ कैसे नहीं आ रहा है, इन खुद को नहीं बिलों के बारे में मालूम है कि किसानी कैसे आगे बढ़ेगी इससे बिलों के साथ। सब जैसे प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, मोदी अंबानी सभी सेक्टर को प्राइवेट करी जा रही है, सब कुछ बेच रही है। हमारा गवर्नमेंट जॉब से सभी खत्म कर दिया है नरेंद्र मोदी। ना टीचर की जॉब है, ना कोई किसी तरह की जॉब नहीं है। अब वो किसानी को भी प्राइवेट लाना जा रही है मोदी अंबानियों को बेच के। ये जो हमारे गांव में 8 रुपए किलो मक्की बिक रही थी ना, उसका आटा जो रिलायंस में 150 रुपए किलो मिलता है, वो कैसे लेके खाएंगे हम लोग? ऐसे जो अगर सभी मोदी अंबानी के पास ये चला गया ना तो किसान भी फेल हो जाएगा, सब मर जाएंगे। जो किसान छाती ठोक के कहता था कि मैं किसान का बेटा हूँ, आज उसकी हालात क्या है? कर्जे हैं उसके सिर के ऊपर, इतनी मजबूरी है कि बच्चे तक नहीं पढ़ा रहे। हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है कि बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं मिलता हमारे को। किसान दिन रात काम करता है, तब भी पेट से भूखा रहता है, तब भी उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती। ऐसे आगे जो हमारी सरकार है, चुनी हुई सरकार हमने चुनी है, हम कभी किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं किया। हम पंजाब के रहने वाले हैं, जिला अमृतसर है हमारा, बडाला गाँव में हमारा, भोमा बडाला गाँव है। और किसान जो इस देश के लिए करता है कोई नहीं कर सकता है। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था का धुरा है। किसान के साथ ही लेबर यूनियन चलती है, आड़तिए चलते हैं, मार्केटें किसान चलाता है, जो स्पेयर पार्ट वगैरह जो कुछ भी है किसान के सिर के ऊपर चलता है। हम 70% लोग भारत के गाँव में रहते हैं और सबसे ज़्यादा समस्या हम उठाते हैं। नंगे पिंडे नंगे पाँव हम काम करते हैं, सर्दी में करते हैं, गर्मी में करते हैं, फिर भी हम भूखे मरते हैं। और जो हमारे ऊपर ये सरकारें हैं, ये तो मोदी सरकार तो पता नहीं ऐसी सरकार जैसे अंग्रेजों की सरकार है। जैसे पहले जरवाने राज करते थे कि हम पब्लिक की नहीं मानेंगे, मन की मर्जी करेंगे, चाहे कोई कितना भी। ये किसान हैं जो पागल नहीं है कि इधर बैठे सड़क के ऊपर आके धूल फाक रहे हैं, सर्दी में बैठे हैं, बरसात हो रही है, घर छोड़ के आए हैं, बाल बच्चे छोड़ के आए हैं, लेकिन इनको हमारा कोई दर्द नहीं है, हमारे हितैषी नहीं है। ये सिर्फ कंपनियों के बड़े बड़े सरमायादारों की सरकार है, उनके साथ कंटेक्ट है इनकी रैलियों के ऊपर 2-2 करोड़ रुपये लगाते हैं लोग, तो हमारे से इनको क्या लेना है? इसलिए जो हिंदुस्तान की किसानी है ये सरमायादारों को देने जाते हैं कि आज इनको पकड़ के ऐसे कानून बनाओ कि जो सरमायादार इसके ऊपर कंट्रोल कर ले। जो हमारे को देना है इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान में मंडियों का प्रसार होना चाहिए, मंडियाँ नहीं है। बिहार में देख लो 1000 रुपये 900 रुपये किसान को दे रहे हैं ये अनाज का। आलू हमारा रुल जाता है 2-2.5 रुपये किलो मिलता है, उसका पूरा दाम नहीं मिलता। मक्का रुल जाता है, गेहूँ रुल जाती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ये इतने लोग हैं, इनको ज़्यादा कानून आता है। इनके जो ये लोग हैं इनके साथ हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज इनके साथ आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, और एजुकेटेड हमारे लड़के हैं। मेरा लड़का फ्लाइंग अफसर है और डॉक्टर नहीं लड़के हैं, इधर जो आए किसान इनके लड़के प्रोफेसर नहीं। तो ये कानून सिर्फ मोदी को और मोदी के मंत्रियों को समझ में आता है। किसान बिल्कुल किसानों इन्होंने गलत एनालिसिस किया है, इनको गलत जानकारी मिली है कि किसान ऐसे हैं कि जो सिर्फ खेत तक सीमित हैं। किसान बड़ा सूझवान हो गया कि हिंदुस्तान का, पढ़ लिख गए हैं, तो इनको ऐसे नहीं चाहिए कि जितने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर को कानून ठोकें, ये हमारे को बिल्कुल मंजूर नहीं है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रिफॉर्म ला रही है, तो सभी सेक्टर को प्राइवेट करी जा रही है, सब कुछ बेच रही है। हमारा गवर्नमेंट जॉब से सभी खत्म कर दिया है। कोई ना टीचर की जॉब है, ना कोई किसी तरह की जॉब नहीं है। अब वो किसानी को भी प्राइवेट लाना जा रही है मोदी अंबानियों को बेच के। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। ये जो हमारे गाँव में 8 रुपये किलो मक्की बिक रही थी ना, उसका आटा जो रिलायंस में 150 रुपये किलो मिलता है,
वो कैसे लेके खाएंगे हम लोग? ऐसे जो अगर सभी मोदी अंबानी के पास ये चला गया ना तो किसान भी फेल हो जाएगा, सब मर जाएंगे, मजदूर भी भूखे रहेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ नहीं मानते, रद्द कर दो, सीधी गल है। पूरे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है। हमारे को यही तो सबसे बड़ी ताकत मिली है कि हरियाणा के हमारे जो भाइयों ने हमारे को समर्थन दिया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने समर्थन दिया, राजस्थान से किसान आए, MP से किसान आए, महाराष्ट्र से किसान आ रहे हैं। तो ये इनके दिमाग में पता नहीं यार, ये हमारे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, इनको पता नहीं, देशता नहीं, अंधे हैं कि किसान नहीं है। इनको क्या पहचान चाहिए? कौन सी आइडेंटिफिकेशन ला के दे कि हम किसान नहीं है? ये दूसरी टर्म सरकार की है, कोई बदलाव का तो हमारे को पता नहीं। मैं आपको सही से बताऊं, नोटबंदी में इनके तो नोट बदल दिए, बैंक के कर्मचारियों ने, मैनेजरों ने, डायरेक्टरों ने टैक्सी भर भर के नोट बदल दिए। एक मजदूर 500 रुपया लेबर करके भट्ठे से कमा के लेता, ईंट भट्ठे से। और किसान भी छोटा ऐसे ही करता है। मजदूर किसान के में, छोटे किसान में मजदूर में अंतर नहीं है कोई। जिस घर में 3 मजदूरी करने वाले हैं, जो 2-2.5 किलो वाला किसान है, सिर्फ उसके बराबर है। और दुकान पे वो किराना लेने जाता है, उसको बोलते भी नोट बंद हो गया, 400 रुपया देंगे 500 रुपये का। क्या दिया मोदी ने यार? ये हमने मोदी को वोट किया, मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमने मोदी को वोट किया है। और हमको दुश्मन थोड़ी है मोदी के, हम तो भारत के किसान है यार। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हम खेती कर रहे हैं। या हमने कभी कांग्रेस को अपने कंस्टिट्यूंसी में MLA तो हमारे अकाली दल के खड़े होते हैं, हम उसको वोट करते हैं, ठीक है जी। और MP हमारा हमेशा BJP का होता है, हम उसको वोट करते हैं। उम्मीद तो यही था कि ये कांग्रेस से कोई अच्छा करेगा, तो ये तो लेकर डबो रहा है हमारे को, किसानों को, हिंदुस्तान की किसानी को डबो रहा है। ये हमारे को मंजूर नहीं है। ये बिल, हमारी रिक्वेस्ट है मोदी साहब से कि अगर आप हमारे कोई हमारा भला करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट है कि इनको बिल रद्द कर दें। किसान की नॉर्थ बेल्ट जो हमारी है, नॉर्थ बेल्ट जो हमारी है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, MP का कुछ एरिया है, कुछ राजस्थान का एरिया जहाँ खेती होती है, कुछ थोड़ा सा एरिया जम्मू का है। अगर मोदी हमारा जो अनाज है, जो हमारी सब्जियां एक्सपोर्ट कर देना, तो हमारे को खेत बेच बेच के कनेडा भेजने की क्या जरूरत है बच्चों को यार? हमारे दिमाग खराब है। एक बच्चा आता, हम खेत बिक्री करके बह करके उसको बच्चे को जहाज पे चढ़ा देते हैं, पता नहीं बाप माई बाप मर जाता है उनका पीछे से, और उनको मुंह भी देखना नहीं पड़ता। अगर हमारे को पेट भर के मिले, हमारी जरूरतें पूरी हुई, तो हम विदेशों को क्यों भागें? किसान को प्याज का 2 रुपये रेट है, किसान रोता है मेरे को रेट नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र में, और रोता है कि मेरा सिंबल खराब हो गया, मेरे को कर्जा नहीं मिलता बैंक से, और मैं बच्चों को क्या खिलाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं कैसे? इनको कोई तरस नहीं आता। छोटे छोटे किसान हैं, 2.5 3 एकड़ के किसान हैं, और उनको इतनी हमारी दुर्दशा हो रही है। जो कभी बोलते थे जय किसान जय जवान, जब देश भूखा था, विदेशों से अनाज आता था, उस टाइम तो बोलते जय जवान थे जय किसान है। तो जवान में हमारे बेटे, किसान भी हम, हमारे भाई जितने भी हैं, और सब परेशानी में हैं।